ये क्या स्टेट विद इन स्टेट बन चुकी है कच्चे के इलाके में? यानी ये स्टेट से बड़े हो गए हैं कि इनको काबू ही नहीं किया जा सकता? अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला खान साहब, बस थोड़ा टाइम दीजिए फिर मैं बताती हूँ। मैंने तो आज जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ दिली अफसोस हुआ और हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए। अब इसमें वो कहते हैं कि लसानियत नहीं लानी चाहिए। जो भी आप रहीम खान वाक़ई की बात कर रहे हैं, अगर आप वैसे देखा, अगर एक पॉइंट बताती हूँ कि डाकू क्यों होते हैं, तो वहां पर मैं तो बचपन से ये सारी चीजें सुनती और देखती भी आई हूँ कि जो वहां के लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनके घरों की इज्जतें पामाल हुई हैं, लूटी है, क्या क्या किया है, एंड में जाके वो बंदूक उठाने पे मजबूर होते हैं। और बाकी रहा आपने कहा तर नवाला, तो शौकत बसरा साहब ने कहा कि यहाँ पर हुकूमत की तरजीहात में ही नहीं है वो। ऐसा मैं मान नहीं सकती कि हमारी फोर्सेस कोई चीज ठान ले और वो हो ना। ये कच्चे के डाकू हो गए, ये यहाँ पर सूण में आनी और ये माचके की तरफ के डाकू हो गए, ये हो नहीं सकता। आपने देखा होगा कि अभी आपने खबर देखी होगी कि जो मुशीर थे सिंध गवर्नमेंट के बाबुल भैयो, उनका मतलब वो असले की तरसील के बीच में वो पकड़े गए। आपने दोबारा वो खबर सुनी? सिर्फ उनको उस ओहदे से हटाया गया, उसके बाद कहीं आपने किसी अखबार में उसका जिक्र सुना हो? बिल्कुल भी नजर नहीं आया। ये अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो समझती हूँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे, मैं आपको अपनी राय दूंगी, ये चाहते नहीं है। ये एक क्योंकि हम जैसे जो मुल्क है ना, वो क्या मैं आपको बताऊं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो अभी तक मैंने देखा है कि यहाँ पर या तो मजहबी मुनाफरत हो, लिसानियत मुनाफरत हो, या इस किस्म की कोई दहशत गर्दी हो, ये लोगों का ध्यान इधर से उधर करने के लिए। वरना ऐसी कौन सी बात है कि अरबों रुपए का बजट हमारी एजेंसीज का, पुलिस का बजट, बाकी इदारों का बजट, वो सारा बजट कहाँ जाता है? और मजे की बात ये कि इनके पास असलहा कहाँ से आता है? हाँ। क्या पुलिस अन्य खान लोगों की चादर चार दीवारी को तार तार करने के लिए ये है? निहत्ते लोगों पर जुल्म और औरतों की इज्जतें लूटने के लिए है? क्या वहां पर जाते हुए अब मैं क्या बोलूं कि क्या उनको चीज वो होती है जो इनके आईजी पंजाब बैठ के टिकटॉक बनाते हैं, लीड करे ना फ्रंट में। सही है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है सायरा साहबा। मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान के जैसे वाकयात हैं, उसमें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुतअद्दद शवाहिद मौजूद हैं गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत के, लेकिन तो कुछ लोग डाउट करते हैं कि कच्चे के इलाके में बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी अब किसी की सपोर्ट हासिल हो गई है। उनके पास जिस नौयत का असलाहा है और जिस नौयत के वो ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि शायद उनको भी ताकतवर बनाकर एक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस बात का भी खदशा हो सकता है? तो जो कच्चे के डाकू हैं, जो पक्के के डाकू ऐवानों में बैठे हुए, वही उनकी दाद रस्सी करते हैं। अभी मैंने आपको कहा तो सही कि जो मुशीर है, जो उस इलाके का, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और ये पीपल्स पार्टी से उनकी एफिलिएशन है, जब वो असले की तरसील में पकड़े गए, मैंने तो दोबारा उनकी कोई खबर नहीं सुनी। और यही लोग पुष्ट पनाही करते हैं। अगर आप देखें, जो लोगों के साथ ज्यादतियां और कहीं भी जहां दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी या इस किस्म की चीजें हो, वहां उसके पीछे नाइंसाफी निकलती है। अभी आपने कहा कि ये बलोच डिप्राइव्ड कौम है, ये जो असेंबलीज में आते हैं, आपने इनको देखा है? इन्होंने तो अपनी कौम की पीठ में छुरा घोंपा है। अब मैं नाम क्या लूं, यहाँ पर अरबों रुपए के फंड, 22 अरब का फंड 2018 में जो 7 इत्तेहादी थे उनको दिया गया, मैं पूछूं कि कहां पर है ये? इनके अरबों खरबों के फंड, फिर भी उस सूबे की महरूमी खत्म नहीं होती। ये कहां से आते हैं? ये कोई एक या दो तो नहीं है, ये नेटवर्क कहां से? अगर आप जियो फेंसिंग करके लोगों के घरों में घुस सकते हैं, तो क्या मोबाइल नेटवर्क से नहीं पकड़ा जाता? लेकिन ये ठीक है, आप एक सेकंड आपको और मुझे डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है। अगर हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए आवाज उठाएं, तो क्या वो जो अरबों रुपए की फायरवॉल है, इससे ये नेटवर्क नहीं पकड़ा जा सकता कि कैसे कॉल्स होती है और किस तरीके से मारा जाता है? यहाँ पर कराची लेकिन ये जो आपने भी जिक्र किया था ग्रीवेंसेस का, हमारे पास सिंध में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वडेरों के जुल्म से तंग आकर वो लोग जो हैं वो शामिल हो गए, डाकुओं के साथ मिल गए। मसलन एक कैरेक्टर हुआ करता था प्रो चांडियो के नाम से, 80s 90s की बात है, और फिर और उसकी पूरी कहानी थी, ग्रीवेंसेस थे, उसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ था। ये अगरचे उसका जवाब रियासत फिर भी नहीं मानेगी और वो मारा गया था, लेकिन बहरहाल उसके पास एक जवाब मौजूद था। तो हुकूमतों की सतह पर क्या होने की जरूरत है? और फिर ब्रिगेड साहब ने जैसा कि कहा, हम पहले भी बात कर रहे थे कि इन मौजूआत पर तो तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत में और अपोजिशन में, मिलकर नैरेटिव बनाना पड़ेगा, मिलकर बात करनी पड़ेगी, मिलकर हल निकालना पड़ेगा।
आपने कहा जाहिर है, देखिए बेस तो ना इंसाफी है ना। जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इंसाफ के उसमें पतली गर्दन आएंगी और जो बड़े जानवर हैं वो उस इंसाफ के जाले को फाड़ कर निकल जाएंगे। आपने कराची में परसों देखा है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। तो यहाँ पर जितने भी हैं उन सबका कोई ना कोई बाप होता है जो कि इन बेचारों का नहीं है। तो फिर वो जितनी समझ बूझ, क्योंकि ना आपने तालीम दी ना शऊर दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जिस तरह है, कुछ मुझे आवाज कम आ रही थी, 25-25 बकरियां देने की बात हुई थी। क्यों भाई? रेकोडेक की सारा माल ले जाए हुक्मरान और वो 25-25 बकरियां ले, ना वहां पर तालीम ना पानी, लेकिन वो 25 बकरियों पे गुजारा करे। अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें देखनी है। बाकी ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर निगरान वजीर दाखिला थे। जिला नौशहर फिरोज में 8 लोगों का कत्ल हुआ, जिसको बाद में कहा गया कि गलती हो गई, सजा तो उसमें भी किसी को नहीं मिली थी। यहाँ कराची के लोग लाश उठाते हैं डेली, चोरी चकारी और मोबाइल स्नैचिंग में, जिस पे ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि मोबाइल किसी ऐसी जगह पे रखकर निकले जो लोगों को पता ना चले। मैं तो पूछना था कि वो जगह भी बता दे कि किस जगह पर छुपाकर वो मोबाइल निकले। तो देखें, ये सारी बातें वो है। और फिर अभी जो हम सुन रहे हैं, आप 25 बकरियां देने के बजाय जो हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जो दूसरे मुल्कों के लिए हम घास फूस उगाएंगे और हजारों एकड़ बंजर जमीन, क्योंकि जो जरी जमीन थी उस पर तो हमने हाउसिंग सोसाइटी बना दी, बंजर जमीन गरीबों को देना। जो गरीब वहां पर सून म्यानी की तरफ है और कच्चे के डाकू हैं, लाए उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी। लेकिन बुनियादी नुक्ता सायरा बानो साहब, बुनियादी नुक्ता आपका भी और ब्रिगेड साहब का भी एक ही है, और वो है कि महरूमी है और महरूमियां लीड करती हैं लोगों को, चाहे वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिल जाए या दहशतगर्दों के साथ मिल जाए बलूचिस्तान में। तो ये महरूमियां तो हैं जिसका खात्मा 12 हुकूमतों ने करना है। नहीं अब्दुल्ला भाई, मुझे पहले मौका दीजिएगा। जी जी बिल्कुल सही है सायरा बानो साहबा। ये अगर एक ये नहीं है कि पॉलिटिकल विल की कमी है या एक सियासी मुफाद है लोगों का इसके साथ जुड़ा होना और इनको डेवलप करना, इनको स्ट्रॉन्ग करना, तो फिर तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन ही हो जाएगी कि जिसने फैसले करने हैं, जिसने एक्शन लेना है, वो तो साथ मिला हुआ है। आपको यही तो कह रही हूँ कि जब यहाँ पर एक मुशीर का बेटा पकड़ा गया था तो ये सब सोए हुए हैं, और जब पता है, हमें भी पता है कि ये सब सरदार और भुतकारों के पतारेदार हैं। उनको हुकूमत में लाया कौन? कौन वो आके असेंबली में बैठे हुए? किसने आवाज उठाई? और जिस वक्त आपने अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात हो रही थी, बसरा साहब ने सही कहा कि जब जिस वक्त इस्लामाबाद से डोरे हिलेंगी, कि जैसे सरफराज बुख्ती साहब निगरान वजीर दाखिला, 3 माह पहले वो बंदा इस्तीफा देता है, फिर उसको ख्वाब में आता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो वजीर आला बन के बैठ जाते हैं। सबसे हाईएस्ट बोली उस असेंबली की लगती है, जो वो सेनेटर से अरबों रुपए देकर आते हैं। टोबैको माफिया, सब स्मगलर्स उस सूबे में कहते हैं कि पैसा नहीं है। वहां के लोगों को तो इन्हीं सरदारों, भोतारों ने और करताओं धरताओं ने ऐसा रखा हुआ है। जब लोगों के पास शऊर नहीं होगा, जब कुछ वो होगा नहीं, तो आप क्या समझते हैं? आप मतलब आप लोगों ने शायद कोई भूख देखी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ने और आसपास जो लोग हैं, उन्होंने भूख देखी नहीं कि भूख क्या क्या इंसान से करवाती है। तो पहले ये सारी चीजें देखें, इधर उधर की कहानियां, जिसको रोजगार ही नहीं मिल रहा, ना उसके पास पैसे हैं, तो बुनियादी चीज ना इंसाफी है, जान पहचान है। तो ये ना इधर उधर की बातें, ये कहानियां और किताबों वाली बातें, सबसे ज्यादा किताब अभी मैं सीधी करके आई हूँ, जो पढ़ कभी दोबारा पढ़ने लगी हूँ। बिल्कुल ठीक है, राइट जी।